दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग खुशहाल होंगे। फ्रेंड्स, हमारे महाराष्ट्र के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ लोगों ने वैंडलाइज़ किया, बर्न किया, जला दिया। एक कॉन्स्टिट्यूशन का रेप्लिका था, एक चौराहे के ऊपर बनाया गया, क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड एट द रोटरी। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के एक पूरा कॉन्सेप्ट इस तरह है। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का एक रेप्लिका यानी ग्लास के काँच में उसको रखा गया एज़ ए uh, representation for the revive the conscience of the people when they cross around the constitution. Okay, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये है उसको रखने का वहां पे। लेकिन रीजन क्या है? क्वेश्चन यहाँ आता है कि ये डिस्ट्रिक्ट है अ, परबानी परबानी अ, जहाँ पे ये वायलेंस हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैच्यू के सामने वो कॉन्स्टिट्यूशन रखा है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा गया मे बी कि डिस्ट्रक्शंस, ईंटा, पत्थर, गिट्टी, मोरंग सभी लोग नहीं पूरे शुरू कर दिए चारों तरफ से तोड़-फोड़। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा गया, मे बी कि स्टैच्यू भी डैमेज किया गया हो। क्वेश्चन ये है कि लोगों के ब्रेन में ऐसा क्या है? क्या है ऐसा जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इंसल्ट करते हैं? ये क्या है? ये क्या माइंडसेट क्यों है ऐसा कंट्री के अंदर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा क्या किया है, जिसकी वजह से हमें उन्हें अ, जलालत और मलामत का सामना करना पड़ता है? क्या सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो अ, कंसिस्टेंटली 4000 साल से आइसोलेटेड, विदाउट पावर, विदाउट एनी पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, दे वर लिविंग इन कंट्री। और फिर क्या है? Isolated completely, no land rights they had, no political rights they had, utterly depressed, isolated society, केवल सर्विंग सोसाइटी, शूद्र जिन्हें बोला जाता है। आप उनकी ज़िंदगी को एक बार टच करके देखें। कंट्री को अगर डेवलप होना है, डेवलप्ड बनना है, तो जो हमारी पैरालाइज्ड सिटिज़न्स हैं, इवन वो ईडब्ल्यूएस के भी सिटीज़न, जनरल कैटेगरी के भी हैं, जिनको इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, उन्हें भी रिज़र्वेशन दिया गया। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसी को बाहर किया गया। जो लोग पैरालाइज्ड हैं, उन्हें सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वो उन्हें सपोर्ट करे। गवर्नमेंट इसीलिए है। उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देना और बेइज्जत करना, नहीं, इंसल्ट करना उनकी, ये कोई, ये यहाँ के रह रहे सिटीज़न्स को चाहिए कि वो अपने जो आइसोलेटेड सोसाइटी कम्युनिटीज़ हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए कोई एजेंडा प्रपोज़ करें, उनके लिए सॉल्यूशन निकालें, तभी तो कंट्री डेवलप्ड होगी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ बढ़ रही हैं। कुछ लोग ज़्यादा रिच हो रहे हैं, कुछ लोग अ, के पास कुछ नहीं है। 80 करोड़ लोग जो हमारे, अब तो 83 करोड़ लोग हो गए, जो फूड और सब्सिडाइज़्ड फूड खाते हैं कंट्री के अंदर। वो करीब आप देख लें तो करीब 60% और पॉपुलेशन है। अगर इनको सपोर्ट दिया जाता है, गवर्नमेंट किस लिए बनी है जी? कुछ लोग रिज़र्वेशन को लेकर क्वेश्चन करते हैं, रिज़र्वेशन क्यों है? रिज़र्वेशन कहाँ है? क्यों है? क्या है ये रिज़र्वेशन? जो लोग पैरालाइज्ड सिस्टम में हैं, आइसोलेटेड सिस्टम में हैं, उन्हें एक सपोर्ट दिया गया लिटिल बिट, लेकिन वो है भी कहाँ?
रिज़र्वेशन केवल नाम के लिए एक पॉलिटिकल टूल बन गया है, बाकी रिज़र्वेशन अब तो बचा ही नहीं है। रिज़र्वेशन को जो बीजेपी गवर्नमेंट ने एनसर्कल कर दिया, कंप्लीटली शट आउट कर दिया। रिज़र्वेशन होता क्या है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जॉब्स के लिए ऑप्शंस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़ने का ऑप्शन। मैं अभी आप डेटा खोल के देख लें आँख खोल करके, अभी द हिंदू न्यूज़पेपर में परसों रिपोर्ट निकली है, 85% सारे आईआईटीज़ और आईआईएम में जो टीचर्स हैं, 85% वो जनरल कैटेगरी के हैं। आँख खोल करके मैं डेटा आपको हिम्मत करती हो तो खोल के पढ़ लो। रिज़र्वेशन को मैं किस तरह लात मारा गया है। अनफॉर्च्यूनेटली ये जो अंधे हैं, ये जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं ना, ये बेवकूफ़ भी हैं। इन्हें ना कोई प्रोपेगेंडा करना आता है, ना ही इनको अपना राइट्स माँगने आता है। ये बेवकूफ़ भी हैं अक्सर। तनिक उसको ऑब्जेक्टिव एनालिसिस तो करें। अभी आईआईटी, आईआईएम का परसों डेटा आया है 85% लोग उसमें जनरल कैटेगरी के हैं। आप खुद खोल के पढ़ लो। 8 से 9% ओबीसी हैं। ये 93-94% हो गया। एससी 5-6% है, एसटी 0 पॉइंट से कुछ परसेंटेज में। ये रिज़र्वेशन क्या था? 27% ओबीसी होंगे, हैं क्या ओबीसी? 22% फलाह होंगे, हैं क्या वो? एससी, एसटी का रिज़र्वेशन 17 और 5, 22, 18 जो भी है, ये होंगे, यही रिज़र्वेशन बनेगा, है क्या वैसा? गवर्नमेंट ने सारे एसेट्स, कंपनीज़ जो भी गवर्नमेंट बिज़नेसेस अपॉर्च्युनिटीज़ जो थी सब सेल कर दी। तो रिज़र्वेशन बचता कहाँ है जी? गवर्नमेंट ने सारी कंपनियाँ बेच दी। जहाँ पे आप क्लेम कर सकते थे रिज़र्वेशन को, रिज़र्वेशन है कहाँ? नाली साफ करने वाली 3rd ग्रेड की डी और सी जॉब निकलती है, उसमें आप रिज़र्वेशन ले लो। अब सब कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कर दिया जा रहा है, सारे फ्रॉडुलेंट तरीके से उसमें भर दिए जा रहे हैं लोगों को। आपका रिज़र्वेशन बचा कहाँ है? चूतियों! मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी और एससी, एसटी लोगों से, वो रिज़र्वेशन बचा कहाँ है? तुम अंधे हो चुके हो। समझ में आ रहा है तुम्हें? उसको ही सर्कमवेंट कर दिया गया है। अगर आप डेटा कभी भगवान की ऐसी कृपा है कि मीडिया ने इस तरह सिस्टम को ग्रैब कर लिया है कि खुल के सामने आता ही नहीं है। वो आपके इश्यूज़ को एड्रेस कभी नहीं करेंगे। वो आपको हमेशा से एक साइकोलॉजिकल है ना बाउंड में रखते हैं। आपके किसी भी इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर रहे। रूरल अर्बन डिवाइड मॉडर्न डिवाइड क्रिएट हो रहा है सोसाइटी के अंदर, उसको कौन एड्रेस करेगा? बीजेपी ने बड़ी चतुराई भरी एजेंडे को लेकर के उसने पूरी ट्विस्ट कर दी मॉडल को ही, है ना? जिस तरह से 370 35 ए इनइफेक्टिव कर दिया, है ना? वो है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहीं गया नहीं है। वो है अभी भी, लेकिन उसका इफेक्ट चेंज कर दिया उसने। तो बीजेपी एक बहुत ही आइडियोलॉजिकल पार्टी है। उसके साथ अगर आप ढंग से बिहेव नहीं करेंगे ना, तो वो आपको पूरे बर्बाद करके छोड़ देगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम बर्बाद हो गए। सोशल स्ट्रक्चर जो सामने बन के आ रहा है, वो डिफरेंट है अब आप अगर देखें। लेकिन चूतियों, मैं रियली कह रहा हूँ आप चूतिया हैं। आपको दिखाई देता नहीं है और आपके लीडर्स भी ब्लाइंड आई हैं। वो आपको सही एड्रेस नहीं करते और ना ही उनके पास ऐसी पावर है कि जो आपको इश्यू कर सके आपके सोशल इश्यूज़ को वो प्रॉब्लम पे प्लेटफ़ॉर्म पे ला सकें। पार्लियामेंट के अंदर अगर अपोज़िशन ना होने की वजह से गवर्नमेंट को पूरा अथॉरिटी मिल जाती है, उल्टा-सीधा जो मन करे करे। हम अपोज़िशन अगर इश्यूज़ अपोज़िशन के पास इश्यूज़ भी क्या है? बदतमीज़ी के इश्यू रहते हैं। सोशल इश्यूज़ कभी डिस्कस ही नहीं करते कि समस्या क्या है? वो अडानी का क्या इश्यू है, फलाने का क्या इश्यू है। अडानी का इश्यू जो है वो अपना पॉलिटिकल स्कोरिंग के चक्कर में है वहाँ पे। वो हमारे इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर रहे। अनफॉर्च्यूनेटली हम जिस डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रहते हैं, वहाँ ये सिस्टम चल चुका है। वो लोग अपने-अपने हितों के चक्कर में हैं। वो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने या पब्लिक डिस्कोर्स में क्या मामले हैं, वो नहीं करते। आपके हमारे जो बच्चे हैं, उनका भविष्य खतरे में है। वो न कहीं समोसा बेचेंगे, कहीं चाय बेचेंगे। देश के जितने कानून उस बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग पढ़ते-लिखते नहीं हैं। बहुत बढ़िया काम करते हैं।
अब ज़िंदगी भर ऐसे फिर से कोई अम्बेडकर 2000 साल बाद आएगा तो तुम्हें फिर से उभारेगा। समाज में बैलेंस तभी बन सकता है जब सारी कम्युनिटीज़ अपने-अपने पर स्टैंड करती हों। साइकोलॉजिकली तुम्हें ही विलेन बना दिया जाएगा आगे चल के। और वो उस सोशल स्ट्रक्चर को तुम एक्सेप्ट कर लोगे। यस इट इज़ राइट, ये ऐसा ही है, इसको चेंज करना मुश्किल है, नामुमकिन है। ये जैसा चल रहा है यही है सिस्टम और इसी में हमको जीना है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई पावर ना होगी। हम लोग सिविल सर्वेंट्स की तैयारी करते हैं, हमें ये सब बोलना बहुत दूर तक जाना उचित नहीं होता, है ना? लेकिन मैं अनफॉर्च्यूनेटली थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अपने आप को रोक भी रहा हूँ, उस एरिया में मुझे नहीं जाना चाहिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है। लेकिन मैं आपको अवेयर करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग आँखें खोलें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के खिलाफ जाकर के आप वायलेंस करने लगें। अपने राइट्स की डिमांड करें। नहीं, अपने लीडर्स चुनें। अपनी आवाज़ 34 50% 70% ले जाएँ पार्लियामेंट के अंदर। नहीं, जो सिस्टम हमें मिला हुआ है इन प्लेस, उसी में ही हमें अपने आप को सॉल्यूशन खोजना है। ना कि आप टॉपल करने की कोशिश करें, वायलेंस करने की कोशिश करें, स्टेट के खिलाफ वायलेंस करें, नहीं। ये चीज़ ये सॉल्यूशन नहीं है, कंट्री के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करना। नहीं, यही जो सिस्टम है, इसी सिस्टम में ही सॉल्यूशन खोजना है। सिस्टम ने तुम्हें दिया हुआ है कि वोटिंग राइट्स हैं, अब तुम बेवकूफ़ रह जाओ तो कोई क्या करे? हम समोसा बेच लेंगे, हम स्कूल नहीं जाएँगे क्योंकि स्कूल जाने से नौकरी नहीं मिलती, पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर पढ़ोगे तभी तो अपने राइट्स को जान सकोगे। जीवन में फ्रीडम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। खाने के लिए तुम्हें कभी कभी शूद्र हो क्या? खाने के लिए ज़िंदगी जियोगे? खाने के लिए तो जानवर जीता है। जीवन को पर्पस दो, बेवकूफ़ों, जीवन को पर्पस दो, पढ़ो-लिखो, ग्रेजुएशन करो बढ़िया से इंस्टीट्यूशंस हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 200 250 फीस लगती है। चूतियों जा के घर में बैठ के खेती-बाड़ी करते हो, बाहर निकलो, कॉम्पीट करो लोगों के साथ। अगर नहीं करोगे तो वहीं गाँव में रह जाओगे आइसोलेटेड और धीरे-धीरे फिर से तुम्हें गुलामी के चक्कर में 500 साल बाद तुम्हारे बच्चे सब भोगेंगे फिर से, कोई निकाल नहीं पाएगा। जो कौमें अपने राइट्स के लिए फाइट नहीं करती ना, उनके साथ बुरा ही होता है। समझा रहा हूँ, समझो इस बात को। बीजेपी गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इस रिज़र्वेशन की पॉलिसी को चेंज कर दिया है और कोई ऐसा कमीशन नहीं है। नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी, एससी-एसटी बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्राफ्ट किए हैं कि आप पॉलिसी ओरिएंटेशन करें, डॉक्यूमेंट पब्लिश करें, रिपोर्ट पब्लिश करें। वो कहाँ जाती, कहाँ आती, किसी को मालूम नहीं। ये कमीशन भी है, कोई जानता है? हैं? किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोई डिस्कशंस, डिबेट्स होते हैं? डिबेट्स मीन्स हम बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हो, नहीं उस पे टीवी पे झगड़ा करना नहीं होता। डिबेट मीन्स डेटा आप मुझे दिखाएँ, है ना? डेटा ड्रिवन सिस्टम होना चाहिए, है ना? सर्वे कीजिए उसका, कितने परसेंट लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? जातिगत सर्वे की बात करने आते बीजेपी ऑब्स्ट्रक्शन बन के खड़ी हो जाए, ना, ना करने नहीं देंगे। स्टेट गवर्नमेंट खुद सुप्रीम हाई कोर्ट हाई कोर्ट जा के करवाने की कोशिश कर रही है। हमें कास्ट सर्वे करवाओ। कास्ट सर्वे हो भी जाए तो क्या कर लोगे? बिहार के अंदर कास्ट सर्वे किया, क्या हुआ उसका? क्या हुआ उसका? कोई उसके ऊपर पॉलिसी क्राफ्ट हुई? जब उसने कराना था तो मिस्टर ने ये नीतीश जो है वो इस लालू के बेटे के साथ हो गया और जैसे ही सर्वे खत्म हुआ तो उसने बीजेपी के साथ कर लिया। अब बीजेपी के साथ बीजेपी तो जो उसका ऑब्स्ट्रक्शन इसको इम्प्लीमेंट होने नहीं देगी। कर लो तुम सर्वे। रास्कल्स, मैं समझा रहा हूँ, राइट्स को समझो। यूट्यूब चैनल पे वीडियो एंटरटेनमेंट की ना देख करके कुछ काम की वीडियो देखो। हमारी छोड़ दो, बाकियों की देखो, है ना? मैं ऐसे हमको अलाउ नहीं होता कि हम ज़्यादातर वो इस मैटर्स पे बोलें। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली जब ऐसे इश्यूज़ आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ा जा रहा है, वैंडलाइज़ किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को ही अगर शीट ऑफ पेपर बना दो और हटा दो ना, तो तुम्हें कल ही गुलाम बना दिया जाएगा और तुम्हें समझ में आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं तोड़ा गया है। सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिनको कॉन्स्टिट्यूशन बुरा लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन वो लाइन है, वो डैम की वो फाउंडेशन है।
जो हमें प्रोटेक्ट करती है कमज़ोरों को। जिस दिन वही हट जाएगी ना, फिर से तुम्हें समस्याएँ झेलनी पड़ेंगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अपने राइट्स के लिए खड़े हो, अपनी बात उठाओ, अगर जीना चाहते हो तो। जो पावर पॉलिटिक्स है, उसके अंदर जाओ, जहाँ पे पावर्स हैं, पावर सेंटर्स हैं कंट्री के अंदर। अपने बेटियों को पढ़ाओ-लिखाओ और वो पावर जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है, वहाँ पे जाएँ, वहाँ पार्टिसिपेट करें, कॉम्पिटिशन करें, फाइट करें। अनफॉर्च्यूनेटली ये नहीं होगा। कुछ दिन बाद जो पॉलिसीज़ आ रही है ना, आप देखेंगे इसके इम्पैक्ट्स बहुत भयानक होंगे। शायद बनाने वाले भी इसको नहीं जानते कि उसका क्या इम्पैक्ट है। मैं बहुत बढ़िया से समझ रहा हूँ कि क्या इम्पैक्ट है, लेकिन मुझे बोलना उचित नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर वार्निंग कर रहा हूँ कि जो हो रहा है, वो तुम्हारी जनरेशन्स को याद रखेंगी उसको। बहुत अजीब हो रहा है, जो हो रहा है। अगर ये जो सेक्शंस सोसाइटी हैं, जो ये डिस्टर्ब कर रही हैं, इनको अगर पावर जिस दिन मिल गई और ये उसी के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, कभी कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ते हैं, कभी अम्बेडकर को तोड़ते हैं, तो तुम ये समझ लेना कि तुम्हारे लिए डेथ वारंट होगा। तुम्हारी आने वाली जनरेशन के लिए 4000 सालों से तुम गुलाम रहे हो। अंग्रेजों के साथ तो मान लो 200 साल रहे हो। सेकंड क्लास सिटीजन्स विदाउट एनी राइट्स। फिर वो लंबादार होंगे, पूरे एरिया के, गाँव का गाँव उन्हीं का होगा, है ना? लैंड उन्हीं के होंगे और तुम टेनेंसी उनके यहाँ जोतोगे। सोचो, इतिहास खोल के अगर दिखाऊँ तो तुम क्या, तुम्हें तो भगवान की कृपा ऐसी है कि आज़ाद भारत में भी कभी किताब नहीं छूते। समोसा बेचो, चाय बेचो, बर्तन साफ करो और अ, इस्त्री लगाओ जाके रोड पे कहीं। हुँ? अपने बच्चों को खुद भी कभी पढ़ना लिखना नहीं, है ना? मोस्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी हैं ना ये बदतमीजी का काम करते हैं, लेकिन कोई ढंग का काम इनको आता ही नहीं है। पढ़ना लिखना इनको नज़र आता है कि सब चूतिए हैं जो ये काम करते हैं, है ना? हम तो समोसा बेच के 50,000 कमा लेंगे। सवाल 50,000 कमाने का नहीं है। बड़े-बड़े रिच नेशंस बड़े-बड़े थर्राते हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई जो ये नेशंस हैं ना, ये थर्राते हैं, अपनी सिक्योरिटी नहीं कर पाते। इनको यूएस का सपोर्ट चाहिए होता है। इनकी सॉवरेनिटी क्वेश्चन्ड है। सॉवरेनिटी संप्रभुता होती है, हिंदी में बोलते हैं। जो कौमें मज़ा लेती हैं ना, उनके साथ ऐसे ही होता है। भगवान की कृपा ऐसी बनी रहेगी तो फिर कोई 2000 साल बाद अम्बेडकर पैदा होगा जो तुम्हें फिर से बचाएगा। बैठो तुम अपने घर में, हुँ? चैन और आराम से, ठीक है? क्या कहें? देखो, जो हो रहा है देखो। ठीक है, देखो जो हो रहा है, मज़े लूटो।